पहले शाहजेब से पूछ लूं, ये अरशद कह रहे हैं शाहजेब पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ धांधली नहीं है। इमरान साहब को एक वीकनेस नजर आई है और वो उसको कैपिटलाइज एज अ पॉलिटिशियन करने की कोशिश कर रहे हैं। रजत बिल्कुल ठीक है, कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और खान साहब की अपनी बड़ी ग्रीवियंसेस हैं इलेक्शन को लेकर। मगर मैं जो केपी के मामलात हैं उसमें अगर मरकजी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो भी शिकायतें हैं वो दुरुस्त भी हों और बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जी आईटीपीस के मामले पर बिल्कुल दुरुस्त है, वॉर ऑन टेरर पर कॉन्फिडेंस में पहले नहीं लिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद केपी हुकूमत की परफॉर्मेंस लेजिस्लेशन की हद तक तो बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट वर्क और जो गवर्नेंस है वो बहुत बुरी रही है और बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सकी केपी हुकूमत। ये सवाल बार बार खान साहब से पूछा जाएगा और केपी में मैं आपको कह रहा हूं, आप और आपकी और मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जो केपी के मुख्तलिफ एमपीएस से मुलाकात होती है या वहां के एमएनएस से मुलाकात होती है, वो भी कहते हैं कि इस वक्त अगर हुकूमत गिर गई, मरकजी हुकूमत और केपी की हुकूमत, तो केपी से हमें उस तरह वोट नहीं मिलेगा क्योंकि केपी के अवाम मायूस है और मैं देख के आया हूं मायूस है। तो ये बात कि मरकजी हुकूमत ने अच्छा सलूक नहीं किया होगा, मगर केपी हुकूमत ने भी नहीं डिलीवर किया। खान साहब जब स्टेट्स को बहुत आगे लेके जा रहे हैं तो बड़ा तय है ये बात कि खान साहब को पता है कि मैं पंजाब में मियां साहब का वोट बैंक अपने नाम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो धांधली का था या जो भी था, जो 1 करोड़ 47-48 लाख वोट मिला है और मेरा 76 लाख है, उसमें कितना इजाफा होगा। और वो पंजाब पर रिलाय करके जा रहे हैं। डू और डाई सिचुएशन है। 15 की सुबह बिल्कुल ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, मुझे नहीं 15 तक क्या होगा, मगर ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि 15 की सुबह या तो बल्ला होगा या शेर, तो वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ऊपर रिलाय करके कि पंजाब का वोट बैंक कितना खान साहब के बैलेट बक्स से इमरान खान के, नवाज शरीफ के बैलेट बक्स से इमरान खान की तरफ आएगा। केपी में मैं आपको कह रहा हूं काशिफ साहब, मेरा तज्जिया यह है कि बड़ी मार पड़ेगी पीटीआई को एज कंपेयर टू देयर इलेक्शंस इन 2013। केपीके के कुछ वज़रा के साथ जो बात शाहजेब कह रहे हैं, यहां पर अक्सर मुलाकात भी होती है, उनके वजीर भी हैं, उनके एमएनएज और एमपीएस भी हैं, वो कहते हैं हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए। वो वक्त मांग रहे हैं जो खुला वो एक्चुअली हर एक के सामने बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हमें वक्त चाहिए परफॉर्म करें, हमने कुछ नहीं किया। पर एक जुमला जो मुझे किसी एमएनए ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन आज हो गए तो हम तो अपने हल्के में जाने के काबिल भी नहीं, क्योंकि हमने जो वादे किए थे उनमें से हम अभी तक उस पर प्रोग्रेस नहीं कर पाए। लेकिन उनका ख्याल है कि थोड़ा सा वक्त मिले हम आगे जा सकते हैं। औरिया साहब, केपी का गवर्नमेंट असाइड, इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी पहले ये आपको लगता है कि ये सियासत है, ये धांधली है? क्योंकि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए धांधली का इशू एक्चुअली एक बहुत उनके बड़े करीब का इशू है। ही थिंक्स कि उनके साथ उनकी हुकूमत बननी थी, वो हुकूमत नहीं बन पाई और ये सिर्फ धांधली की वजह से हुआ। आप इमरान खान साहब जब कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे वापस नहीं आएंगे, मुख्तलिफ बयानात उनके आ रहे हैं, लगता है आपको कि कुछ दमाद मस्त के अंदर होगी इस्लामाबाद में? देखिए, मेरा जो पता ये समझता है कि इमरान खान हो या तारिक कादरी हो या चौधरी शुजात हो, इनका एजेंडा मिड टर्म इलेक्शन है या एक कोई ऐसा प्रोसेस है, तो मेरा ख्याल है आमकों की जन्नत में रह रहा है। इसलिए कि मिड टर्म इलेक्शन का ये तीनों मिलकर सोच भी नहीं सकते और गवर्नमेंट टॉपल होने के बाद इनको कोई एश्योरेंस नहीं कि कौन मिड टर्म इलेक्शन कराएगा, कैसे कराएगा। इमरान खान साहब को अपनी केपीके की परफॉर्मेंस का भी अंदाजा है और अगले इलेक्शंस के अंदर भी अंदाजा है कि कितना भी शानदार किस्म का इलेक्शन सेटअप आ जाए, कितना शानदार इलेक्शन कमीशन आ जाए, वो जो इंटरप्ले फोर्सेस होती हैं रूरल लेवल के ऊपर, वो इमरान खान को ज्यादा जीतने नहीं देंगी। उनका अपना एक इन्फ्लुएंस चलता रहेगा और वो मुनासिब फौज लेके आए। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा यह है कि खेलने नहीं देना, और वो बाकी तारिक कादरी साहब तो मुकम्मल चेंज का उनका सिनेरियो है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो जख्म खुर्दा सांप की तरह हैं कि अब हमने कुछ ना कुछ करके जाना है। तो मुझे लगता यह है कि कंफ्यूजन होगी। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको कि अब तक जितने भी रेवोल्यूशन की मैं तारीख पढ़ता हूं, ये जो हरावल दस्ता होता है इसको कभी कुछ नहीं मिला। ये पहले हिट में कुचला जाता है और पीछे से कुछ और जो ताकतें होती हैं। मत देखे ना, ईरान का रेवोल्यूशन था, तोता पार्टी थी, दूसरे थे, बेचारे साल एक करते रहे। टेक ओवर किसने किया? जो ऑर्गेनाइज थे, वो मौलवी थे। अब देख ले पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कौन है सर? लेकिन आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मुझे तो इनकलाब कौन सा? अब कौन सा इनकलाब? इनकलाब नहीं होता, अनार्की होती है। अनार्की होती है, उस अनार्की से फायदा उठाती है वो ताकतें जो ऑर्गेनाइज होती हैं, जिनकी एक हायरार्की मौजूद होती है। और पाकिस्तान में सिर्फ एक ताकत ऑर्गेनाइज्ड है और वो पाकिस्तान आर्मी है।